नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं आपके साथ दिशांत कुमार। संपूर्ण हिमाचल में सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। उपचुनावों को लेकर गरमाई राजनीति। आचार संहिता को लेकर कांग्रेस ने उठाए सवाल। कांग्रेस ने की पंचायत सचिव परीक्षा स्थगित करने की मांग। चुनाव आयोग को भेजी शिकायत। बढ़ती महंगाई को लेकर गरजी सिट्टू। राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन योजना का किया विरोध। प्रदेश भर में सिट्टू ने किया जोरदार प्रदर्शन। सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर विश्व हिंदू परिषद हुआ तल्ख। विश्व हिंदू परिषद ने जलाया आतंकवाद का पुतला। राष्ट्रपति को भेजा मांग पत्र, की हिंदुओं की सुरक्षा की मांग। कांगड़ा में शक्तिपीठों में नवरात्रों के दौरान लौटी रौनक। नवरात्रों में 1,70,000 श्रद्धालुओं ने मंदिरों में टेका माथा। ज्वालाजी व ब्रजेश्वरी मंदिर में चढ़ा 1,35,00,000 रुपए का चढ़ावा। अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में पंचायत सचिव की परीक्षा को लेकर कांग्रेस ने सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं। इसी को लेकर चुनाव आयोग को कांग्रेस कमेटी द्वारा इन परीक्षाओं को रद्द करने की मांग की गई है। वहीं कुलदीप राठौर ने भी प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा कि चुनाव आचार संहिता का बराबर जो है उल्लंघन हो रहा है। वहां मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि 22 अक्टूबर यानी कल पंचायत सेक्रेटरीज के इंटरव्यू हो रहे। इसमें कुल मिलाकर जो है 239 पद और 26,299 अभ्यर्थी जिन लोगों ने अप्लाई किया। पहले तो हैरानी होती है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बेरोजगारी है। और 26,299 अभ्यर्थी। हम नहीं कहते कि इन पदों को आप ना भरें, कम से कम 239 लोगों को रोजगार तो मिलेगा। हम इसका विरोध नहीं करते, लेकिन जिस तरीके से ये परीक्षा हो रही है हम उसका विरोध करते हैं। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय जो है परीक्षाएं ले रहा है। अब मेरा प्रश्न है कि चुनाव आचार संहिता के चलते क्या आप 30 तारीख तक नहीं रुक सकते? कहीं ना कहीं ये भी वोटरों को प्रभावित करने का एक प्रयत्न है, एक यत्न है। जब सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन है तो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय को किसने ये अधिकार दिया? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में, चाहे उनके बयानों के जरिए हो या आप उनकी शारीरिक भाषा देखें, साफ नजर आ रही। सबने मिलकर मुद्दों से भटकाने का प्रयास किया। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति हुई। कभी राष्ट्रवाद के नाम पर, कभी क्षेत्रवाद के नाम पर वोट मांगने का प्रयास हुआ। मंडी में मुख्यमंत्री जी कहते हैं ये मंडी के लोगों की लड़ाई है। ये बात वो जुब्बल कोट खाई में क्यों नहीं कहते? ये बात उन्हें फतेहपुर में कहनी चाहिए, ये बात उन्हें अर्की में कहनी चाहिए, लेकिन नहीं। भारतीय जनता पार्टी का तो इतिहास रहा है, इन्होंने लोगों को बांटने की राजनीति की है। केंद्र सरकार द्वारा लाई जा रही राष्ट्रीय मुद्रीकरण योजना के खिलाफ आज सिट्टू में प्रदेश भर में प्रदर्शन किया गया। इस दौरान सिट्टू ने प्रदेश भर में जहां प्रदर्शन किया तो वहीं सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। केंद्र सरकार द्वारा लाई गई राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइप लाइन योजना के विरोध में आज प्रदेश भर में सीटू की ओर से प्रदर्शन किया गया। सीटू ने कहा कि एक साजिश के तहत केंद्र सरकार सार्वजनिक संपत्तियों को बड़े बड़े घरानों को बेच रही है,
जिसका सीटू लगातार विरोध करेगी। कुल्लू में सीटू ने रोष रैली निकाली, जो सरवरी से लेकर ढालपुर होती हुई डीसी कार्यालय पहुंची, जहां पर सीटू के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार का विरोध जताया। सीटू के जिला अध्यक्ष सरचंद ने कहा कि ये परियोजना अंतर्राष्ट्रीय वित्त पूंजी निर्देशित नव उदारवादी नीति का एक बड़ा कदम है। ये राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को नष्ट करने और मजदूरों और मेहनतकश जनता के अन्य तबकों के लिए अनकही पीड़ा लाने की एक परियोजना है। ये सरकार पहले थी, एक टाइम में जो है नेशनलाइज की गई थी, ये सारी एयर इंडिया को नेशनलाइज किया गया, रेलवे को नेशनलाइज किया गया, बैंकों को नेशनलाइज किया, इंश्योरेंस कंपनियों को नेशनलाइज किया गया। परंतु आज जो ये भारत में कपूत पैदा हुआ है मोदी के नाम से, ये जो है सारे परिसंपत्तियों को बेच रहा है और ये जो है सिर्फ सरकार चलाना, और वो भी इसलिए चलाना है कि वो मोटी तनख्वाह ले और एमएलए की एमपी की जो है वो तनख्वाहें हो, मंत्रियों की तकड़ी तनख्वाहें हो और उनको पेंशन लगे ताकि 7-7 पीढ़ियाँ जो उनकी बैठ के खाएं। और बाकी जो है सरकारी कर्मचारियों की पेंशनें भी खत्म कर दी, ओल्ड पेंशन स्कीम खत्म कर दी और नौकरियां भी खत्म कर दी बड़े पैमाने पर, क्योंकि सारा कुछ प्राइवेटाइज होगा। कोरोना काल के बाद एक बार फिर जिंदगी पटरी पर लौट आई है। वहीं शक्तिपीठों पर भी इस दौरान श्रद्धालुओं का आना शुरू हो गया है। इसी के चलते जिला कांगड़ा के शक्तिपीठों पर भी भारी संख्या में श्रद्धालुओं का जमावड़ा देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि कोरोना काल के बाद एक बार फिर से जहां शक्तिपीठों पर श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने लगी है, तो वहीं शरद नवरात्रों के दौरान जिले के 3 प्रमुख शक्तिपीठों ज्वालाजी मंदिर, ब्रजेश्वरी मंदिर और चामुंडा नंदीकेश्वर धाम में करीब 1,70,000 श्रद्धालुओं ने दर पर आकर नतमस्तक हुए। वहीं इसी दौरान श्रद्धालुओं ने 1,35,00,000 रुपए का चढ़ावा भी ज्वालाजी मंदिर व ब्रजेश्वरी मंदिर में चढ़ाया, जबकि चामुंडा नंदीकेश्वर धाम में चढ़ावे की गणना होनी अभी बाकी है। जिलाधीश कांगड़ा डॉक्टर निपुण जिंदल ने बताया कि करीब 1.5 वर्ष बाद मंदिरों में एक बार फिर श्रद्धालुओं की रौनक लौटी है और भारी संख्या में शरद नवरात्रों के दौरान श्रद्धालुओं ने शक्तिपीठों में दर्शन करने के लिए इस दौरान पहुंचे हैं। वहीं प्रशासन द्वारा भी जहां श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए कोविड नियमों की अनुपालना सुनिश्चित की गई थी, तो वहीं इस दौरान बिना मास्क के किसी भी श्रद्धालु को मंदिर में प्रवेश नहीं दिया गया था। देखिए, जो अभी पीछे जो हाल में जो शरद नवरात्रों का जो टाइम था, उस समय अगर हम तीनों शक्तिपीठों की बात करें ज़िला कांगड़ा के अंदर, माता ज्वालाजी, माता ब्रजेश्वरी देवी और माता चामुंडा, यहाँ पे लगभग 1,70,000 जो हमारे पास आंकड़े उपलब्ध हैं जो पिलग्रिम्स ने अपने दर्शन किए हैं। और साथ ही साथ जो चढ़ावे की अगर हम बात करें तो माता ज्वालाजी के टेम्पल के अंदर लगभग 1 करोड़ का जो चढ़ावा है इस दौरान प्राप्त हुआ है। और जो हमारा ब्रजेश्वरी माता मंदिर है उसके अंदर भी लगभग 35 लाख के आसपास जो चढ़ावा है वो प्राप्त हुआ है। और अभी माता चामुंडा के जो हमारा डोनेशन बॉक्सेस हैं वो भी खुलने बाकी हैं, और उसके उपरांत ही जो एग्जैक्ट आंकड़ा है वहाँ पे कितने जो श्रद्धालुओं ने कितना चढ़ावा चढ़ा है ड्यूरिंग दिस शरद नवरात्रि, उसके बाद ही उपरांत ही पता लग पाएगा। कि इस बार डेफिनेटली क्योंकि भीड़ ज़्यादा रही, क्योंकि बहुत सारे लोग डबल वैक्सीनेटेड भी थे और साथ में लोगों में भी एक उमंग था, क्योंकि 1.5 वर्ष से जो मंदिर वगैरह जो सभी जो धार्मिक स्थल हैं वो बंद थे। तो इस बार डेफिनेटली जो फुटफॉल है टेम्पल्स के अंदर वो ज़्यादा रहा है। और हमने वैसे जो सभी एसडीएम थे, जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं, सबको यही निर्देश दिए गए थे कि कोविड जो बिहेवियर है, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, उसकी अनुपालना सुनिश्चित की जाए। और जहां तक संभव हो पाए सभी मंदिरों के अंदर कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की अनुपालना सुनिश्चित की गई है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने अब विरोध करना शुरू कर दिया है। इसी के चलते हिमाचल प्रदेश के अलग अलग जिलों में विश्व हिंदू परिषद द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया और इस दौरान आतंकवाद का पुतला भी फूंका गया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को लेकर विश्व हिंदू परिषद तलख हो गई है। विरोध स्वरूप विश्व हिंदू परिषद ने वीरवार को जिला में उपायुक्त बिलासपुर के माध्यम से राष्ट्रपति को एक मांग पत्र भी भेजा है, जिसमें विश्व हिंदू परिषद ने राष्ट्रपति से बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे बर्बर अत्याचार को रोकने, उन्हें सुरक्षा व न्याय व मुआवजा दिलाने की मांग की गई है। आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल जिला बिलासपुर ने बांग्लादेश में हो रहे विवत्स हत्याकांड जिसे कहा जाए और वहाँ का अल्पसंख्यक समुदाय जिसे हिंदू समाज कहा जाता है, उसके साथ हो रहे जो अत्याचार है उनके विरोध के अंदर आज आतंकवाद का पुतला दहन का कार्यक्रम रखा गया था। इसके बाद महामहिम राष्ट्रपति को प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से ज्ञापन भेजा जाएगा
कि केंद्र सरकार इस प्रकार की जो गतिविधियां वहां पर आतंकवादी गतिविधियां जो जिहादी मानसिकता का प्रदर्शन करती हैं, इन गतिविधियों को बंद करें और उसके साथ साथ वहां की सरकार से बात करें कि जो ये इस प्रकार के हत्याकांड किए जा रहे हैं उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई हो। ये प्रदर्शन पूरे अखिल भारतीय स्तर के ऊपर हो रहा है और पिछले कल छुट्टी होने के कारण आज हिमाचल प्रदेश के 26 संगठनात्मक जिलों के प्रत्येक जिला केंद्र के ऊपर ऐसा ही आतंकवाद का पुतला दहन का कार्यक्रम और राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन प्रेषित किए जा रहे हैं। ये एक सांकेतिक प्रदर्शन है और इन सांकेतिक प्रदर्शनों के बाद यदि सरकार सुप्तावस्था से जागकर कोई सही निर्णय और सटीक निर्णय नहीं लेती है तो उसके बाद विश्व हिंदू परिषद एक बड़े आंदोलन को पूरे भारतवर्ष में आयोजित करेगा और ये आंदोलन बांग्लादेश के अंदर जो हिंदू हमारे हैं उनके साथ खड़े होने का एक मात्र ये। वहीं विश्व हिंदू परिषद हमीरपुर जिला इकाई द्वारा भी आज विरोध प्रदर्शन किया गया और इस दौरान उनके द्वारा आतंकवाद का पुतला दहन किया गया। इस अवसर पर प्रांत सह मंत्री पंकज भारती की उपस्थिति में जिला अध्यक्ष ने एसडीएम के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा। वहीं भोरंज के बस्ती चौक में जिला विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, दुर्गा वाहिनी सहित कई संस्थाओं के कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं उन्होंने सरकार से मांग की है कि इस तरह के अत्याचारों को जल्द से जल्द रोका जाए। विश्व हिंदू परिषद द्वारा आज संपूर्ण हिमाचल प्रांत में बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हुए अत्याचार, उनकी हत्याओं, उनकी ज़मीन जायदाद को पहुंचाया गया नुकसान, माताओं बहनों के साथ हुए दुर्व्यवहार के विरोध में धरने प्रदर्शन का आयोजन सभी जिला केंद्रों पर किया गया। इसी क्रम में आज हमीरपुर जिला के भोरंज प्रखंड के बस्सी चौक पे भी ऐसा ही एक धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया, जिसमें विश्व हिंदू परिषद के सभी आयामों, सभी विभागों के प्रमुख कार्यकर्ता वहां उपस्थित थे। स्वयं जिलाध्यक्ष गुंजन गौतम जी भी आज वहां उपस्थित रहे। ये सारे धरना प्रदर्शन जो हैं वो भारत के नज़दीकी देशों जहां पे इस्लामिक शासन अभी वर्तमान में चल रहा है, वहां माइनॉरिटी हिंदुओं के साथ किए जा रहे दुर्व्यवहार के विरोध में किए जा रहे हैं। एसडीएम महोदय के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदय को एक ज्ञापन भी दिया गया है और उसमें ये भी निवेदन किया गया है कि इन सभी देशों में हिंदुओं की जो संपत्ति है, उनके जान माल की संपूर्ण सुरक्षा का प्रबंध किया जाए। आवश्यकता पड़े तो इसके लिए यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्स को भी वहाँ पे जो है वो तैनात किया जाए और उन सभी माध्यमों से जिनसे हिंदुओं की जान माल को बचाया जा सकता है उनको शीघ्र वहां पे इम्प्लीमेंट किया जाए। आपको बता दें कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को रोकने के लिए विश्व हिंदू परिषद ने जहां प्रदेश भर में जगह जगह प्रदर्शन किया, तो वहीं आतंकवाद का पुतला फूंककर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया, जिसमें हिंदुओं पर हुए अत्याचार को रोकने की मांग की गई है। पंजाब केसरी टीवी के लिए बिलासपुर से सुभाष ठाकुर के साथ हमीरपुर से अरविंदर सिंह की रिपोर्ट। लगातार बढ़ती महंगाई का असर अब त्योहारी सीजन पर भी देखने को मिल रहा है, जिसके चलते सोलन के शहर में व्यापारी वर्ग बेहद परेशान है। आपको बता दें कि लगातार बढ़ती महंगाई से आम जनता त्रस्त हो चुकी है, तो वहीं खाद्य पदार्थों के साथ साथ पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी होने से आम जनता का हाल बेहाल हो चुका है और बढ़ती महंगाई का असर अब व्यापारी वर्ग पर भी देखा जा रहा है, जिसके चलते इन दिनों त्योहारी सीजन में लोग कम ही खरीदारी कर रहे हैं। वहीं इससे व्यापारी वर्ग मायूस नजर आ रहा है। सोलन शहर में इस दौरान बाजारों में वैसे तो रोजाना लाखों की भीड़ देखने को मिलती है और लोग भी इस दौरान खूब खरीदारी करते हैं, लेकिन इस दौरान लोग कम खरीदारी कर रहे हैं, जिसको लेकर व्यापारी वर्ग बेहद निराश है। सोलन शहर के व्यापारियों का कहना है कि कोरोना काल के कारण लगे लॉकडाउन में जहां उनके बिजनेस खत्म हो चुके हैं। एक्चुअली बिजनेस में तो डाउनफॉल नहीं है, लेकिन जो लॉकडाउन में नुकसान हुआ लोगों उसको रिकवर नहीं कर पाए हैं लोग। कस्टमर आ रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं आ रहा है, लेकिन वो सिस्टम से आ रहा है, थोड़ा उतना क्राउड नहीं हो पा रहा है और लोग परचेजिंग भी कर रहे हैं। वो कई लोग जो बहुत लास्ट टाइम पे आते थे पहले से आ रहे हैं, मतलब इस बार करवा चौथ की स्टार्टिंग जो 15 दिन पहले हो गई है। रुझान कस्टमर जो लेने वाला उसने लेना ही होता है, वो थोड़ा बोलता है कि ये कॉस्टली है, लेकिन उसको भी कई बातों का पता है कि जब पेट्रोल इतना महंगा हो गया है, डीजल का रेट क्या जा रहा है, तो माल लाने में तो प्रॉब्लम तो होगी। तकरीबन 20% से लेकर 30% तक जो है वो इंक्रीज़ हुए हैं रेट ब्रांडेड चीज़ों की। नॉर्मल जो सेल वाली चीज़ें होती थी उसमें क्या किया है, जो पीछे बनाने वाला उन्होंने उसकी क्वालिटी डाउन कर दी है, रेट वही है, उसकी क्वालिटी हल्की हो गई है। ब्रांड्स वाली चीज़ें उनमें जैसे ब्लू हेवन का माल जो हम काजल सिंदूर पाउडर सिंदूर पहले 20 रुपये MRP का था, वो 30 रुपये MRP का हो गया, 35% का इंक्रीमेंट हो गया है MRP में। ऐसी बहुत सी प्रोडक्ट हैं जिनका रेट जो है फ्लक्चुएट हो गया है।
पहले जहां कोरोना काल की वजह से लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, तो वहीं अब त्योहारी सीजन पर भी इस महंगाई की मार देखने को मिल रही है। वहीं सोलन जिला में करवा चौथ की खरीदारी करने पहुंची महिलाओं में भी जहां एक और खरीदारी का काफी उत्साह देखने को मिला। पहले कोविड के चलते मंदी और फिर खाद्य पदार्थों की महंगाई का असर अब सीधा त्योहारों पर नजर आने लगा है। करवा चौथ पर महिलाओं के श्रृंगार उत्पादों पर भी महंगाई की आंच पहुंच चुकी है। पिछले वर्ष के मुकाबले इस साल करवा चौथ पर करवा, चूड़ियां, काजल, मेहंदी, लिपस्टिक, छन्नी के दामों में भारी उछाल आया है। हालांकि पति की लंबी उम्र के लिए रखे जाने वाले इस व्रत के लिए महिलाओं के उत्साह में कोई कमी नहीं है। यही कारण है कि शहर में खरीदारी के लिए महिलाओं की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल रही है। कोविड लॉकडाउन से कारोबार काफी प्रभावित हुआ है। इस वजह से अब बाजारों में चूड़ियों से लेकर अन्य वस्तुओं के दाम बढ़ गए हैं। बीते वर्ष के मुकाबले इस बार ज्यादा महंगाई है। करवा चौथ की खरीदारी करने पहुंची महिलाओं का कहना था कि वे करवा चौथ की तैयारियों के लिए सामान खरीदने पहुंचे हैं, लेकिन बाजारों में लॉकडाउन की वजह से हर चीज महंगी मिल रही है। वहीं महिलाओं का कहना है कि बाजारों में काजल से लेकर मेहंदी तक सभी के रेट बढ़ चुके हैं। जी, हम करवा चौथ की तैयारियां कर रहे हैं और लॉकडाउन की वजह से रेट इन्होंने बहुत ज़्यादा कर लिए है। चूड़ियाँ वगैरह सब कुछ बहुत महंगा आ रहा है सामान ना पहले से, और दिन इतना नहीं रहता था रेट। अब तो करवा चौथ की वजह से इन्होंने रेट भी बढ़ाए हुए। उत्साह तो है, पर लॉकडाउन की वजह से कुछ जो रेट ज़्यादा लग रहे हैं उसकी वजह से निराशा भी है थोड़ी सी। जी, मेरा दूसरा करवा चौथ है सर, और ये जो है अपनी पति की लंबी आयु के लिए मनाया जाता है और ये मतलब सदियों से चला आ रहा है। तो मतलब बहुत सारी लेडीज़ है जो आज लेडीज़ों का रश है, मार्केट में मेहंदी लगाने आई है और इसमें औरतें जो है वो सजती संवरती है। महंगाई भी है, कोरोना कर महंगाई तो बहुत लग रही है। हर चीज़ का दाम 10-20 रुपए ऊपर ही लग रहा है सब चीज़ों से। करवा चौथ का त्यौहार है और इसमें लेडीज़ सभी व्रत रखती है और इसमें लेडीज़ें बहुत सारी शॉपिंग करती है, सूट्स वगैरह, बैंगल्स वगैरह ये सभी खरीदती है। और लेडीज़ के लिए तो सबसे बढ़िया की शॉपिंग के लिए ये सबसे अच्छा त्यौहार माना जाता है। करवा चौथ की शॉपिंग के लिए आई हूँ मैं स्पेशल और बस खरीदारी कर रहे हैं। उत्साह तो काफ़ी है, हर साल रहता है कि हाँ हम तो हर साल लेते हैं, तो उत्साह तो काफ़ी है। महिलाएं जहां एक तरफ बाजार में शॉपिंग के दौरान बढ़ती महंगाई से निराश नजर आई, वहीं दूसरी ओर उनके चेहरे पर करवा चौथ के व्रत को लेकर भी काफी उत्साह देखने को मिला। हालांकि सरकार महंगाई के मुद्दे को लेकर भले ही अपना पल्ला झाड़ रही हो, लेकिन चौतरफा महंगाई से आम आदमी की जेब पर असर जरूर देखने को मिल रहा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए सोलन से कीर्ति कौशल की रिपोर्ट। जिला हमीरपुर में लगातार बढ़ती चोरी की वारदातों को लेकर अब पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया है। इसी के चलते पुलिस प्रशासन ने एडवाइजरी जारी कर दी है। तो वहीं इस दौरान बाहरी राज्यों से आए लोगों को 12 पर्चा दर्ज करवाना भी अनिवार्य कर दिया गया है। त्योहारी सीजन और बढ़ती हुई चोरी की वारदातों के दृष्टिगत जिला पुलिस हमीरपुर की तरफ से लोगों के लिए एक एडवाइजरी जारी कर दी गई है। आपको बता दें कि साथ ही पुलिस अधीक्षक हमीरपुर की तरफ से सभी पुलिस थाने के अधिकारियों को शहरों में फुट पेट्रोलिंग बढ़ाने के निर्देश भी दिए गए हैं। जिला पुलिस की तरफ से बाहरी राज्यों के लोगों और किराएदारों के पंजीकरण के लिए लोगों से अपील की गई है कि वह अपने किराएदारों की सूचना पुलिस को जरूर दे। 12 पर्चा की अनिवार्यता को लेकर पुलिस ने लोगों से अपील की है कि जिनके घर में बाहरी राज्यों के मजदूरों को या घरों में किराएदारों को रखा हुआ है, तो इसके बारे में पुलिस स्टेशन में इनकी सूचना देना अनिवार्य है, ताकि त्योहारी सीजन के चलते जिले में बढ़ रही चोरी की वारदातों को लेकर पुलिस सब पर नजर बनाए रख सके। जो रजिस्ट्रेशन होती है इसमें 12 पर्चा इसे कहा जाता है। जब भी कोई व्यक्ति आप मान लीजिए उसे टेनेंट रखते हैं, अपने घर पे किराए के रूप में आपके पास कुछ लेबर रहती है, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप लोकल थाने में उन्हें भेजें ताकि वहाँ पर उनका रजिस्ट्रेशन हो। उसके बाद उनका जो वेरिफिकेशन के लिए वो जिस थाने से संबंधित है, सपोज कोई बिहार से है
तो वहाँ पर वो जिस थाना क्षेत्र से वो बिलोंग करते हैं वहाँ से उनका 12 पर्चा आता है, जिसमें ये देखा जाता है कि क्या इनके ऊपर कोई क्रिमिनल केस तो नहीं है या ये कोई भगौड़े तो नहीं है। ये तभी संभव हो पाएगा जब सभी लोग, जब भी जिनके घर में किसी भी तरीके के कोई लेबर लगी है, वो काम कर रहे हैं या वो लगे हैं, तो चेक करें कि क्या उनके पास इस तरीके का कोई पुलिस द्वारा दिया गया कोई आइडेंटिफिकेशन सर्टिफिकेट है या नहीं है, और यदि नहीं है तो उन्हें आग्रह करें, उन्हें भेजें ताकि वो पुलिस के पास आए और हम अपना काम कर सकें। एसपी हमीरपुर डॉक्टर आकृति शर्मा का कहना है कि यदि घरों में लेबर किराएदार के रूप में रह रही है तो मकान मालिक की ये जिम्मेवारी बनती है कि वह स्थानीय थाने में इसकी जानकारी दे और थाने में भी पंजीकरण के बाद लेबर या किराएदार जिस राज्य के थाने से संबंध रखता है वहां से 12 पर्चा आता है, जिससे ये सुनिश्चित किया जाता है कि संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कोई भी केस दर्ज नहीं है या फिर वह कोई भगौड़ा नहीं है। वहीं एसपी ने त्योहारी सीजन के दृष्टिगत जिले के सभी पुलिस जवानों को फुट पेट्रोलिंग बढ़ाने के निर्देश दिए हैं ताकि त्योहारी सीजन के चलते जिले में किसी भी तरह की अप्रिय घटना न हो। पंजाब केसरी टीवी के लिए हमीरपुर से अरविंदर सिंह की रिपोर्ट। संपूर्ण हिमाचल में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार।